और सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम किताब पढ़ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तुम पहले से तो अंतर जानते हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ भाई। आराम से लिखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होगा, ऐसा सेक्टर जहां पे सारा डिसाइड किसमें होगा, सरकार का। अनऑर्गेनाइज में आएगा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक किस में आएगा, ऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज में क्या होगा, फैसिलिटी मिलेगा, पेड लीव है, सैलरी रेगुलर है, जॉब सिक्योरिटी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई फिक्स नहीं है। वो ऐसे सवाल का सिर्फ बोर्ड में क्या आता है, डिफरेंस टेबल। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दोनों में बेसिक अंतर तुम भी जानते हो। ये जो सेक्टर है ये होता है किसके कंट्रोल में, सरकार के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक छोटा सा दुकान है, तुमने किसी को हायर किया है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तुम्हारे कंट्रोल में, तुम जो चाहे सो रूल बदल सकते हो, और सरकार का रूल जल्दी नहीं बदलेगा। ये होता है, ये कंट्रोल्ड होता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे मान तुम्हारे घर में कोई काम करता है, तो उसको तुम अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होगा, यहां क्या होगा, यहां मिलेगा पेड लीव्स। और बताए दोनों का अंतर सेम है, पब्लिक प्राइवेट में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, बात सेम ही है। इसमें पेड लीव्स दिया जाता है। जैसे मान तुम किसी आईटी सेक्टर कंपनी में भी हो, वहां भी तुमको सीएल और ये मिलता है, कैजुअल लीव मिलता है, एसएल मिलता है, सीक लीव। साल में छुट्टी फिक्स है तुम्हारा। इसमें क्या है, पेड लीव्स नहीं है। इसमें मिलता है पेंशन फैसिलिटी, रिटायरमेंट पेंशन फैसिलिटी मिलता है। इसमें कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है। तो इसमें ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर फिक्स होता है, इतने घंटे काम करना है, 8 घंटा 9 घंटा जो भी काम होगा, उसमें काम का लिमिट नहीं है। ऑर्गेनाइज में तुम किसी से आधा 1 घंटा कितना भी काम करवा सकते हो। इसे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है। हाँ, प्रीपेड लिस्ट, मान लो कि तुम अचानक सा तबियत खराब हो, तुमको पैसा उसका नहीं कटता है, उसमें पैसा कटता है। हमारा ऑनलाइन सेक्टर है, तुम किसी को दुकान पे किसी का काम करो, कुछ भी करो, उस केस में लोग उसका पैसा काट लेता है। इसमें क्या है, पेड लीव मिलेगा, सीक लीव है, कैजुअल लीव है। इसमें लीव्स नहीं है। इसमें तुम कोई फिक्स मान लो फॉर एग्जाम्पल जो बात करें कल परसों छठ पूजा का, बिहार का जो इंसान छठ पूजा में आता है गुजरात से, वो जब छठ में छुट्टी नहीं होता है, जबरदस्ती आता है सब, उस केस में कंपनी वाला कितना उसको काम से उसमें पैसा ही नहीं देता है, या काम से निकाल भी देता है, और दोबारा जाके दोबारा काम पकड़ता है सब जाके। इसमें वर्किंग आवर्स, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स।
तो इसमें तो कितना भी काम करवा सकता है ना कोई। जैसे आपका घर में कोई काम करता है, लोग क्या करते हैं 1 घंटा 2 घंटा के नाम पर उसको एक्स्ट्रा काम करवा देता है, इसमें हो जाएगा काम। ऑर्गेनाइज में नहीं होगा, ये ऑर्गेनाइज में हो जाएगा। उसके बाद दोनों में वर्किंग कंडीशंस, उसका वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होता है, तो ये सरकार रेगुलेट नहीं करती। और बिहार का जो बात कर रहा है, गुजरात में जाता है जो कमाने, वहां क्या करता है फैक्ट्री वाला, 2-3 मंथ का पैसा रख लेता है उसका, क्योंकि इसके बाद बार्गेनिंग कैसे होता है, कहेगा वो नहीं आएंगे तो उसका 1 मंथ के चक्कर में 2-3 मंथ का पैसा चला गया। और सरकार उसको कुछ नहीं करता है जनरली। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छा है, इसमें क्या है कि टाइमली पेमेंट मिलने वाला है, उसे पेमेंट का भी गारंटी नहीं है। इसमें वर्किंग कंडीशंस, वो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेमेंट रेगुलर होगा, फिक्स है। अब सुनो, अब किताब में अब तो दो डिफरेंस और है, एक डिफरेंस और, एक में पढ़ा होगा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों में अंतर। किसी काम को 4 आदमी मिलकर कर रहा है, एक आदमी का काम था, कुछ लोग बिना काम का बैठा है उस काम में। तो एक डिफरेंस और जरा बनानी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट। और दोनों में अंतर, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि कोई इंसान के पास सच में पैसा नहीं आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इंसान दिख रहा है काम कर रहा है लेकिन रियल में काम ही नहीं कर रहा है। और डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट होता कहाँ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गांव में एक खेत पे 4 भाई बैठा है, काम एक आदमी का है, काम एक आदमी का, 3 आदमी एक्स्ट्रा है। जैसे कभी कोई किसी बिजनेस में ऐसा ही होता है, किसी बिजनेस में 4 आदमी बैठ गया, काम आदमी काम एक आदमी का है। एक आदमी का नॉर्मल इंसान को कम से कम आज के समय 8-9 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन लोग का किसी का ट्रेंड होता है कि 3-4 घंटा हम काम करेंगे। तो इस यही पढ़ा किताब में डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट, इंसान अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, पोटेंशियल नहीं है। तो क्या भाई, मेरा जिंदगी अलग है भाई, मैं उस चीज को नहीं जी सकता जो मुझे मुझे अपना नाम चाहिए जिंदगी में। इंसान अच्छा जो अपना नाम बनाए, अपना पहचान बनाए। मैं जिंदगी में किसी और की पहचान से नहीं जी सकता। हाँ, जिंदगी में अपना पहचान बनाना भाई। हाँ, तो मैं अगर अपने होम सिटी में कोई रोक देना तब भी अपना पहचान बनाना चाहिए। इसमें यानी शहर में रह के रखा गया डिस्टेंस, मैं दूसरे का नाम नहीं पा सकता, ये गलत होता है ना भाई। तुमको कुछ अपना भी करना, अपने नाम पे खड़ा करो, इससे क्या हो, तुम्हारा अपना नाम छिप जाएगा। और दोनों में अंतर, और दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट में सच में कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, दिख रहा है काम करेंगे, रियल में काम नहीं कर रहा है, नो इनकम। और देखो दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है, तुम सच में अनएम्प्लॉयड हो, इसमें इनकम आ रहा है लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं है। और इसका मतलब क्या, सोचो नहीं, कहानी है, देखो अगर इसी एम्प्लॉयमेंट में आओगे, इसमें तो किसी का पैसे नहीं आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। इसमें क्या होगा, पैसा तो आता है, जिसकी एम्प्लॉयमेंट 4 आदमी मिलकर एक काम कर रहा है लेकिन एक आदमी जितना पैसा नहीं आ रहा है। इस आदमी ये वाला एम्प्लॉयमेंट में क्या दिखता है,
ये लोग के पास जॉब नहीं है, तो ये लोग जॉब सर्च करते, ये लोग सर्च भी नहीं करता है, इसको पता लगता है कि बना बनाया मिल गया, ऐसे बैठ जाते हैं ये लोग जो है। और दोनों में अंतर यही ना होता है, देखो ये वाले के पास जॉब नहीं है तो पैसा भी नहीं है, ये लोग जॉब सर्च करता है या उसका कोई काम करे अपना छोटा मोटा। और ये लोग जो है, ये लोग क्या करता है, पैसा मिलता है लेकिन पोटेंशियल कम है, इन लोगों के पास कोई सर्च नहीं करना है। इस वाले केस में झगड़ा ज्यादा होता है डिस्क्रिप्शन अनएम्प्लॉयमेंट में, एक ही चार आदमी मिलके काम करे कभी ना कभी हो जाएगा प्रॉब्लम, पार्टनरशिप वाला काम जो है। आज डिस्क्रिप्ट क्यों बोलता है किताब, ये दिखता है एम्प्लॉयड, होता अनएम्प्लॉयड है। और ये वाला काम सीधा दिख जाता है तुमको, देखो ये वाला सीधा दिखता है कि इंसान कोई काम नहीं कर, दिन में घर में बैठा है, इसमें दिखता है इंसान काम करता है, रियल में कोई काम नहीं करता है। वो मीनिंग समझ पाए, इसमें स्कूल में पढ़ा होगा। और दोनों में अंतर क्या है, ये वाला में दिख जाता है इंसान कोई काम नहीं कर रहा है, ये वाला में दिखता है इंसान काम कर रहा है कितना ज्यादा, लेकिन रियल में कोई काम ही नहीं करता है। मतलब इस हिस्से में इंसान क्या करता है, 2 घंटा 3 घंटा काम करता है, बाकी टाइम सोया रहता है, मोबाइल चलाता है, टीवी देखता है, फिल्म देखता है। हाँ, तो डिस्क्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट किसका आता है, जिसका अर्निंग का सोर्स कहाँ है। ये डिस्क्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, जैसे गांव में किसी चार भाई ने मिलकर खेत पे खेती किया है, इसलिए कुछ भी बोलने पहले सोचिए हम कहां से जोड़ देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहां तुम्हारा आएगा। डिस्क्यूस अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिस्क्यूस पढ़ाई, बच्चा देखने में लगता है खूब पढ़ रहा है, रियल देखो दो तरह का बच्चा होता है, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो दिख जाता है नहीं पढ़ने बच्चा है, वो ठीक है नहीं पढ़ रहा कुछ तो कर रहा है, नहीं एक बच्चा दिखावा करता है। तो सोचो पढ़ाई में ऐसा ही होता है, डिस्कस पढ़ाई कैसे होता है, एक बच्चा दिखता है, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो दिख जाता है घर में नहीं पढ़ेगा उसको कुछ भी कर दे इसका। एक बच्चा दिखता है कि दिन भर पढ़ रहा है रात भर, लेकिन मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ने का ऑनलाइन गेम खेल रहा है, ऐसा बच्चा भी दिखता है। अब डिस्कस पढ़ाई होता है, जो भी स्टूडेंट है घर लगाता है कितना बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा रात भर पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था पता नहीं। हाँ हाँ होता है भाई, कुछ बच्चा किताब के नीचे फोन रख के चलाता है, ये पुराना ट्रेंड है। वो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तुम कुछ काम दो, काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें स्किल है तुम्हारे पास। दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का कहानी होता है, कुछ लोग काम चोर होता है, उसका कुछ है ही नहीं, स्किल किसी काम का नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, तुम्हारे पास स्किल है, डिग्री है, तो वो काम नहीं दे रहा है सरकार, या कुछ नहीं, सरकार क्या देगा क्या, वो तो अलग स्किल है, वहां तो इंसान का दिमाग खुल जाता है। कौन कौन थ्रो चला गया, ठीक है सर, ठीक है। उसमें कौन से वो हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट वो अनएम्प्लॉयमेंट कब है कि तुम स्किल है तुम्हारे पास, तो जॉब नहीं मिल रहा है। और ये होता क्यों है देश में, सबसे बड़ा देश का पॉपुलेशन है भाई, 150 करोड़ का आबादी है, तो उसमें सरकार क्या करेगा भाई, एक वो चपरासी के नौकरी के लिए 20-10-20 हजार के लोग लगा देता है, डिग्री लेके बैठ जाता है, देश में ऐसा है।
एक हजार वैकेंसी निकलता है आदेश में 10-20 लाख कैंडिडेट आ जाता है, सरकार क्या करेगी भाई? हाँ, ऐसा होता है देश में, क्योंकि बहुत सारे खासकर बिहार में होता है। बिहार में लोग को क्या होता है माइंडसेट, 10-20 हजार का सरकार को वही सोचेगा, पकड़ाया तो पकड़ाया नहीं, 50 हजार घूस दिया तो पकड़ाया अच्छा से, तो क्या जिंदगी खत्म, फिर पकड़ा गया तो। हाँ, मतलब ये होता है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन, भारत जैसे देश का सबसे बड़ा रीजन है भारत का जनसंख्या, जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन, जिस देश में इतना लोग रहता है 150 करोड़ आबादी, उतना तो जॉब नहीं है देश में भाई, पॉपुलेशन नहीं है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का और कारण, भारत में आज भी लोग के पास स्किल नहीं है। लोग, सरकार तो वैकेंसी निकालता है, कुछ रहेगा तो कुछ करोगे, स्किल नहीं है तुम्हारे पास। माइग्रेशन तुम जो कर रहे हो, माइग्रेशन क्यों करो, तो एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है ना। तो मान लो बिहार में हो, बिहार में कुछ है नहीं, तो तुमको क्या करना होगा, माइग्रेट करना होगा। माइग्रेशन तो सॉल्यूशन है। बिहार में कुछ नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा बाहर। जैसे मान लो कोई, किसी को कॉलेज करना है, बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज कर लिया तो ठीक है, प्राइवेट तो बिहार में नहीं कर पाओगे, बाहर जाना होगा। उसके बाद भारत में आज भी उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है क्या, मान लो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मोतिहारी में, चीनी मिल चालू करो। चीनी मिल के पास चालू हो तो क्या फायदा होगा, खाली जॉब से स्किल दो, चीनी मिल चालू होगा। तो रेलवे स्टेशन के बाद तुम चाय का दुकान खोल दो, हमेशा चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, 24 घंटा चलता है चाय का दुकान। बस स्टेशन पे एक रेलवे स्टेशन खुला तो वहां पे एक चाय का दुकान खुला, वहां पे इतना सारा ढाबा खुला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई उसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर देखो, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो फायदा होगा, पर मालूम खास का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ नहीं है, रूरल इंडिया में। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक फैक्ट्री खोल दो, फैक्ट्री के उसके लिए मजदूर आ जाए काम करने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए ऑटो का रास्ता चालू हो जाएगा, फैक्ट्री के पास दुकान खुलेगा चाय का, लोग घर बना के दे देगा रेंट लेने के लिए, सब कुछ खुल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो कारण है, कभी कभी सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है, पेपर लीक, गवर्नमेंट का पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे, किसी इंसान ने जिंदगी भर तैयारी किया, सरकार ही ऐसा है। अब तो वो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट सही नहीं है, पेपर गवर्नमेंट वैकेंसी क्रिएट नहीं, देश का भी रूलिंग पार्टी है, वो कुछ कर नहीं, जब तक जनता में लोग नहीं बैठा। और ये कुछ और पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट ठीक करने का तरीका, एक कहानी किताब में दिया है, मनरेगा। और फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हाँ, नहीं ये सरकार का ही हुआ है, 2000 में आया था। इसमें क्या हुआ, इसमें पता है क्या होता है ना, वो इधर आओ, काम नहीं करते हो, आई लो 100 दिन काम करो, 100 दिन लो, 100 दिन लो, 100 दिन तुमको बैठाते हैं, चीज सिखा के 100 दिन का पैसा ले लो, फ्री पैसा नहीं मिलता है। सरकार क्या कहते हैं, कुछ सिखाएगा तुमको तब पैसा देगा। इसी का मोदी जी ने नाम बदले, जी राम जी, नया किताब में जी राम जी छपेगा, नया 10th का किताब आएगा जी राम जी, स्कूल फ्रॉम जी राम जी सेट किया उसने। हाँ,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इस बैंक में क्या होता है, भारत में जब आया था 2000 में, तो भारत के गांव में 100 दिन के लिए किसी को जॉब दिया गया, सिखाया गया कुछ, पैसा पैसा भी ले लो, जॉब भी सिखाना है, 100 दिन फिक्स है। क्यों? कुछ सिखाया गया कि 100 दिन के बाद क्या करो, फिर पैसा मांगने आ जाओगे। कुछ सीख गए, कुछ कमाना सीख गए इसी बहाने। क्या? उससे क्या फायदा, तुम कहीं क्लास भी कर लिए, तुम आ जाके सोते थे तो क्या कर रहे थे? कहीं तुम कहीं टेक्निकल क्लासे कर जाकर सो रहे थे वहां पे, क्या फायदा? सीखने वाला रेडी रहेगा तब ना। ये भारत में आया है 2000 में। इसमें हुआ क्या है, भारत के गांवों को खोजा गया, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, भारत के गांव में। अरे भाई 100 दिन तुम कुछ, 100 दिन तुमसे कुछ करवा, तुमको पैसा दिया, लेकिन कुछ सीख तो गए ना 100 दिन, 3 महीना। उसके बाद आगे को सीख के स्किल के वजह से पैसा कहीं कमा ना लोगे। गलत क्या किया सरकार? अभी भी होता है, नाम बदला गया है खाली, बस सेम है। गांव में, गांव में करना होगा। हाँ, गांव में होता है, शहर में नहीं चलता है सब स्किल। अंडर 18 हो नहीं जा सकते, क्योंकि भारत का कानून कहता है अगर किसी की दुकान पे 18 के नीचे भी काम कर, 13-14 साल भी काम करता है, बाल, ये क्राइम है, वो चाइल्ड लेबर क्राइम है, लेकिन लोग अभी करवाते हैं, पकड़ता नहीं, अलग बात है। हाँ, होगा, मिल सकता है। अनएम्प्लॉयड रूलर जो होता है, और 100 दिन सिखा दो। और 100 दिन ही क्यों सिखाया, भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों को सिखाएगा, जिंदगी भर क्या काम चलेगा? 100 दिन इसको सिखाओ, 100 दिन उसको सिखाओ, सबको सिखा सिखा के रख दो। हाँ, नहीं, और इसके बाद सरकार क्या करे, काम सिखा दे, कहोगे नहीं बैठे रहिए, हमको हाथ में ला के दे दीजिए खाना, तब सरकार क्या करेगा भाई? उसमें